तो ये नाव तैयार है, गौरी शंकर घाट पे हम लोग हैं और यहाँ से हम लोग अब यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा हमारा आरंभ हुआ है और ये बच्चे हैं हमारे साथ में जो लोकल स्थानीय बच्चे हैं। हेलो करो, हेलो, वेरी गुड। और इस तरीके से हमने यात्रा शुरू की है। पुजारी जी हमारे साथ में है और एक बच्चे और आ जाइए। यात्रा शुरू है। घाट को हम लोग नाव घाट बनाएंगे, क्लब बनाएंगे अभी यहाँ पे। यहाँ सूर्य नमस्कार भी होगा और यहाँ पर सुबह शाखा भी लगेगी, सूर्य नमस्कार होगा और यहाँ से लोग आना जाना शुरू करेंगे। आपकी नावें भी रहेंगी, नाव में पर बॉक्स भी रहेगा, क्या बोलते तैरने वाला लाइफ बॉय, हाँ लाइफ जैकेट। यहाँ से 5 किलोमीटर आने जाने सब तैयारी करते हैं हम लोग। और सामने पार्किंग के लिए जगह बनेगी उधर। क्या नाम है भैया आपका? क्या चीज है? सुरेश। हमारे साथ सुरेश है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो हम इधर 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 सिधारी तक जाएंगे और जाएंगे। अरे आप इधर चलिए तो। अरे वहाँ सर बहुत दूर पड़ जाएगा, 2 बज जाएगा, बहुत नजदीक। आप इधर चलिए, इधर चलिए। नदी पर जाना बहुत गायत्री मंदिर कितनी दूर है? नदी राउंड करके जाता है ना, बहुत दूर है। चलिए भैया, हर हर महादेव बोला जाए। तमसा माता की जय, तमसा माता की जय, माँ तमसा की जय, माँ तमसा की जय, माँ तमसा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ के बच्चे जानते हैं जय श्री राम, खाली वही नारा। नाव पे हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी, राम बदन दुबे जी, पुजारी बाबा जी। बेटा आपका नाम फिर से बताइए। दीवान निषाद। और आपका क्या नाम है बेटा? ब्रिजवान निषाद। और आपका भैया? सुरेश निषाद। और ये गौरी शंकर घाट के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ में हैं। तो इनसे जरा कुछ सवाल पूछते हैं। बाबा जी, आप इससे पहले कब ये नौका यात्रा की थी? अरे बचपन में, बहुत बचपन में। मतलब बचपन में। अभी पहली बार नाव चल रहा है यही बगल में रहते हुए। आवश्यकता ही नहीं लगा ना, आवश्यकता ही नहीं चले। हमारा घाट था करने की। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अपना नाम बताइए। हैं? सुरेश निषाद जी, जो हम लोग के इस समय वाहक हैं, जो हम लोग को लेके चल रहे हैं, इस नाव के खेवनार हैं। और ये बता रहे हैं कि जीवन भर यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। एक अच्छे गोताखोर भी हैं, नाव चालक भी हैं। और ये पहला नाला दिखाई दे रहा है, ये पुल के पास भी हम लोग अभी जब हम लोग की यात्रा शुरू हुई है गौरी शंकर घाट से, और गौरी शंकर घाट से हम लोग अप स्ट्रीम की ओर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर पूरा नाला खुला बिना किसी ट्रीटमेंट के, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर इसको बड़ा नाला बना दिया गया तमसा को। और पहले के लोगों का जो भी विचार रहा हो, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे 10-11 नाले बताए जाते हैं, अगर इन नालों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो तमसा अपने आप में इस शहर में बहुत अच्छी की जा सकती हैं। बड़े नाले हैं, नाला को आप देखना ऐसा जी। तो हमारा डिमांड से अगर लेंगे तो नाला तो पूरा दिखा देंगे, यहाँ से लेकर पूरा राजघाट ले तो करेंगे हम लोग। आज तो थोड़ा प्रतीक यात्रा है, करेंगे पूरा। सामने से मिलेंगे, हाँ, सामने से हम नैया खेते नाला दिखाते चले जाएंगे पास से। अब ये आज निकले हैं, ये एक तरह से यहाँ का मनोविज्ञान है कि तमसा नदी में यहाँ की लाइफ लाइन है, इसी के दोनों ओर शहर का बसा हुआ है। लेकिन अभी तमसा नदी से जुड़ाव की प्रक्रिया ऐसी है, विशेषकर जब से यहाँ पर नाले और गंदगी होने लगी है, कि लोग इससे अपने को दूर बना लिए हैं। और अदरवाइज नावें यहाँ बहुत हैं, इसको लोग अगर विचार किए होते तो ये आज जो कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद हम नाव में चल रहे हैं, बचपन में जाते थे युवावस्था में, ये स्थिति नहीं आती। आज एक प्रारंभ है यहाँ पर। जब तक हम माँ तमसा की गोद में आके, इनके और निकटतम आके इसको देखेंगे नहीं,
तब तक इनके विषय में हम कैसे विचार करेंगे। ये सबको पता है कि जल जो मिल रहा है पूरे आजमगढ़ को, शहर को, वो भूमिगत जल स्रोत के लिए तमसा नदी के पर ही निर्भर हैं वो लोग। और इससे हमने इतनी दूरी बना ली है कि नाला बनता गया और सीधे तमसा में डालते गए। और यहाँ एक घटना बता दें कि काशी में पहली बार कैंटोनमेंट एरिया में वहाँ के कमिश्नर या जो प्रमुख अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने से भी बात चर्चा हुई तो उन्होंने उनका विरोध भी किया था कि यहाँ पर गंगा जी में नाला नहीं गिरेगा। तो ये बताया गया था कि आपकी गंगा पतित पावनी है, एक कैंटोनमेंट का थोड़ा सा नाला गिर जाएगा तो क्या हो सकता है। तो उनके तर्क को उन्होंने निरुत्तर किया था, क्योंकि उस समय हरिद्वार में गंगा जी को बांधने की प्रक्रिया चल रही थी। उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में उस प्रक्रिया को रोका गया था। तो यहाँ पर उन्होंने तर्क किया तो वो चुप हो गए थे और पहली बार नाला सीवर सिस्टम गिराने की प्रक्रिया काशी में शुरू हुई। उसके बाद तो बेतहासा कभी किसी ने विचार नहीं किया और नदी को नाले में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे आसान काम लगा उनको, जबकि और भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। पानी को मोहल्ले से बाहर जाने ही नहीं दिया जा सकता है, उसको ट्रीट कर सकते हैं, सोख्ता से बना सकते हैं। और आज जितने बड़े नगर बस रहे हैं, कॉलोनी बनाई जा रही है, बिल्डर को बताया जा रहा है वो पानी के ट्रीटमेंट की व्यवस्था उसी कॉलोनी में ही कर दे रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह के विचार ऑलरेडी सब जगह हो रहे हैं। अगर यहाँ के नागरिक तमसा नदी में आना जाना शुरू कर दें और जो भी इंजीनियर हैं, विचारवान लोग हैं, जो सक्षम हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, बाहर के भी हैं और अधिकारी गण भी, तकनीक उपलब्ध है। और तुलनात्मक रूप से तमसा नदी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है गंगा की तरह या गोमती की तरह, तो यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आवश्यकता है यहाँ के लोगों को इसमें तमसा नदी से अपने को जोड़ने को। इसीलिए हम लोगों ने आभार माँ तमसा करके ये एक प्रक्रिया शुरू की है। हम तमसा माँ के आभारी हैं, जिनके कारण हमें पीने को जल मिलता है, जिनके कारण हम लोग सुरक्षित रूप से जी पा रहे हैं। तो हम इनका आभार जब प्रकट करेंगे, अपनी माँ को जब आभार प्रकट करेंगे, तो निश्चित रूप से माँ को साफ सुथरा, सुरक्षित, सुंदर, अपने से भी बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए यात्रा को आभार माँ तमसा यात्रा के नाम दिया गया है। और एक प्रारंभिक एक चरण है, हम लोग स्वयं एक अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शीघ्र पूरी तमसा की यात्रा की जाएगी। ये आरंभ होती है रुदौली में, वहाँ से, और बलिया में जाके गंगा जी में मिलती हैं। तो उसका एक आरंभिक एक छोटा सा टुकड़ा यह है। और इसके माध्यम से हम लोग निवेदन भी करेंगे कि लोग तमसा नदी के प्रति, माँ तमसा के प्रति आभार प्रकट करें, वो अपने अंदर भाव प्रकट करें कि, और ये महसूस करें कि उनको जो रोज़ पानी मिलता है, उनके खून में या शरीर में जो पानी है, वो पानी माँ तमसा के कारण ही मिल रहा है। और जो आपको जीवन दे रहा है, 80% पानी शरीर में होता है, उसी से जीवन होता है, वो यहाँ के लोगों के लिए माँ तमसा ही है। तो ये प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, विचार उठने लगेगा, तो निश्चित रूप से बड़ों में, बच्चों में, स्त्री पुरुष सबके अंदर एक भाव पैदा होगा। उस भाव से जब हम सामूहिक चेतना हमारी जगेगी तो तमसा नदी बहुत अच्छी हो जाएंगी। हमें ये बताया गया कि शहर में प्रवेश करने से पहले तमसा नदी का पानी बहुत अच्छा है, और ये पूरे शहर का कचरा लेने के बाद भी जब ये बाहर निकलती हैं डाउन स्ट्रीम आगे की ओर, तो 18-20 किलोमीटर के बाद फिर पानी अच्छा हो जाता है। इसका मतलब कि इस तमसा नदी के जल में कुछ ऐसी विशेषता है जो कि 18-20 किलोमीटर के अंदर ही संपूर्ण आजमगढ़ की जितने भी कचरा, कूड़ा, गंदा जितना है, उस गंदगी से निवृत्त होने की कोई आंतरिक प्रक्रिया है इस जल में। उसके ऊपर भी कोई रिसर्च और अनुसंधान करने की बात है कि आखिर ऐसा कौन सा तत्व है इस समय जो कि पूरे शहर के गंदे को 18-20 किलोमीटर जाते जाते साफ कर देता है। तो इस तरह के विचार और लोग भी ले आएंगे और एक चेतना का विकास हो, उसी का एक आरंभ किया गया है। पहला आरंभ है, हो सकता है पहले भी और लोगों ने किया, हम लोग की जानकारी में नहीं है, जो प्रयास कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे एक यात्रा आरंभ कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ इंजीनियर आप ही के यहाँ की ज़मीन के हैं,
इंजीनियर राकेश पांडे जी इंजीनियर हैं, फ्लाइट इंजीनियर हैं। लगभग 168 देशों में इनको यात्रा करने का सौभाग्य मिला है और पिछले 1.5 साल से यहाँ पर आजमगढ़ में आकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सीखा है, जो जाना है, उसको ले आके यहाँ के जीवन में परिवर्तन लाएं। यहाँ के जीवन को देने वाली जो चीज़ें हैं, जो आंतरिक संसाधन हैं, यहाँ के बच्चे जो हैं उनको एक दिशा देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि हमें समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के साथ साथ इन्होंने जो कुछ सीखा है उसको यहाँ पर यहाँ के बच्चों में, यहाँ के लोगों में बांटना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर तिवारी हैं, राजेश तिवारी जी। ये होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विशेष रुचि लेके आप यात्रा में आ रहे हैं। अगर आप इनसे हम बात करें तो हमें संभवतः ये भी पहली बार यात्रा कर रहे हैं हम। डॉक्टर तिवारी। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी कुछ अपनी पुरानी यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा जन्म ही तमसा नदी के किनारे पाही गांव है, सठियाओं ब्लॉक में, सदर तहसील में है, आजमगढ़ में। तो मेरा बचपन खेल कूद, नहाना धोना सब कुछ माँ तमसा के साथ ही जुड़ा रहा। बीच में बगीचा है, ऊपर हमारा घर है और हम लोग सारा जो होता था दिनचर्या नदी से ही शुरू होती थी। बीच में ऐसा हुआ कि अध्ययन के लिए मैं कलकत्ता चला गया, वहाँ 14 साल रहा। तो काफ़ी कुछ यहाँ से बहुत दूर हो गए थे हम। वहाँ हमने पढ़ाई भी की, प्रैक्टिस भी की। फिर हमने वापस मन में आया कि चलना चाहिए अपनी तरफ। तो यहाँ आने के का सौभाग्य और राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, जैसा कि सर ने बताया कि हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और तमसा माँ का जो पहले रूप था, हमारी उम्र की हो गई है और करीब 50 साल से तो हम देख ही रहे हैं। और इसमें काफ़ी कुछ जो है, पहले इतना पानी नहीं होता था कि नाले का पानी जो है नदी में आ जाए। तो उस समय पानी इतना सुंदर था कि हम लोग खुद जो है इसको खाना बनाने में, पानी पीने में इस्तेमाल किए हैं। हमारे गांव में तमसा का कुछ ऐसी कृपा है माँ तमसा का कि वहाँ करीब 2 किलोमीटर 3 घूमी हुई हैं। एक किला जैसा, जैसे आज का जो क्षेत्रफल है उससे ऐसे गाँव में ये नदी। हमारे गांव का पूरा नाम पाही, जमीन पाही है। जमीन एक मोहल्ला है गांव का ही, वो नदी के उस पार है। तो हम लोग भी आते जाते थे और हमारे यहाँ भी बहुत हैं। नदी में बहुत दूर दूर तक जो है बाढ़ में घूमा जाता था। हमारे गांव में उस जो एरिया है उसमें बहुत सारे के पेड़ हुआ करते थे और जब बाढ़ लोग फल वैसे ही लगा रहता था, कोई खाने वाला नहीं होता था। उस उसी डाल पे सांप भी बैठा हुआ है, उसी डाल पे सियार भी है, उसी डाल पे तोता भी है और सब लोग एक ही साथ बैठ के और दिन रात काट रहे हैं। तो माँ का तमसा का वैसा भी रूप देखे हैं कि ऊंच और नीच और एक दूसरे से शत्रुता करने वाले भी मित्र बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम निवेदन करेंगे गौरी शंकर मंदिर के पुजारी जी गिरी भाई साहब से कि आप अपने पुराने और आज के अनुभव में थोड़ा सा जो अंतर देख रहे हैं और क्या चाहते हैं ये बताएं। 2 शब्द कहते हैं, पकड़ लीजिए बच्चों, आप लोग बात सुन रहे हैं ना, आप लोग भी ऐसे ही बोलना है जो हम लोग बोल रहे हैं, अपने मन के जो विचार। हम लोग माइक में नहीं बोले।
शर्माओ नहीं, जो मन में आए बोलो, बचपन बोल में लेना, बिताया। बोलना। हाँ बोलिए पंडित जी। आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। पहले वजह आप 2 वॉलंटियर निकले बेटे इस आजमगढ़ के, जो कि आज यहाँ आए, और दीवान के कारण ही ऐसा संभव हो पाया कि आज व्यवस्था हो पाई है। हाँ पंडित जी बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। तुरंत बोला था हम बोला बचपन को बोलवाइए। लीजिए क्या बोलिए। मैं क्या बोलूँ, गौरशंकर का खाली बोलूंगा। हाँ नहीं, आप जो बोल रहे तो वही बोलिए। यहाँ के जो गोताखोरी करते थे पहले का अनुभव, आपका अनुभव। बोले आप सुने। बोला सलाम भैया लोगन, प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया लोगन। मैं गौरीशंकर घाट का रहने वाला हूँ। अब पूरी घाट की सफाई भी मैं करता हूँ। अब कोई भी घटना भी होता है तो हम लोग उसको बचाने के तैयार हैं। बचपन यही बीता है गोताखोरी कर। अब हमारा मंदिर तक अभी तक सोना बैठना हगना मुतना दतवन कुल्ला गौरीशंकर घाट होता है। नहीं गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। क्या जरूरत है? लीजिए आप लोग बोलिए, थोड़ा और अधिक बोलिए। आप लोग वो नाच चलाना है ना। बोलिए महान भाई आप गुरु जी, बाबा आप बोलिए। बचपन से बीत गया। बाबा जो बोलेंगे वही हमारी बात है। बाबा आप लोग जो करेंगे आप लोग करिए, बाबा अपना करेंगे। बाबा जी बात हम लोग, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं हैदराबाद रहता हूँ। अच्छा, मैं गौरीशंकर घाट महादेव मंदिर के कंसा नदी की बात कर। पुजारी महान जब भी आते हैं सर अपना रमाशंकर गिरी, त्योहार पे आते हैं, त्योहार के लिए मेरे तरफ से आप लोग को यथोचित प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद स्वीकार हो। और इस स्थान के लिए गौरीशंकर घाट तमसा नदी के लिए हम लोग बराबर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे इसको चुनौतियाँ क्या क्या है ये बताइए। क्या चुनौती है, कैसे इसको अच्छा बनाया जा सकता है? जो चुनौतियाँ हैं कंसा नदी को, वो चुनौतियाँ 2-4 बताइए कि कैसे इनको अच्छा बनाने में क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो जैसे पानी है इसके अंदर अभी तो है, वर्तमान स्थिति में तो पानी है। हाँ और इसके आप जाइए भूतकाल में तो पानी था ही नहीं, अच्छा। जल ही नदी का मूल। कितने वर्ष पहले पानी नहीं था? पानी आज के जो 3-4 साल पहले पानी था ही नहीं, 3-4 साल पहले नहीं था 4 पानी, साल पहले इतना गर्मी था सर, नहीं था पानी। वो पानी मतलब नाला आप देख लीजिए। हाँ, और जो भी पानी है इसमें 4-5 साल के अंतराल में इसमें पानी है। मगर अभी इस समय थोड़ा बंद हो गया। नाला कहाँ से आता है? नाला सारे के आता है पूरा ही, से लेके पूरा ये डीएवी पूरा एलवर का कवर करता है सर। एलवर एरिया है ना, अच्छा अच्छा। उधर का कवर करता है। आप घुमा लेंगे भाई तो साहब। छोटा कैसे हो गया, करें कुछ? अरे चलना है ना, सब नाला देखना है ना। हम नाला नाला सर देखेंगे ना तो आपको शाम 5 बज जाएगा। चलो बेटा 1 घंटा और चलिए, पीछे फिर लौटते हैं। गायत्री मंदिर कितनी दूर है? गायत्री मंदिर से पड़ेगा आपको कम से कम जाने में कम से कम 4 घंटा लगेगा। गायत्री मंदिर पड़ेगा, ये रोड से थोड़ा बीच में। नजदीक पड़ता है, रोड से ना नजदीक पड़ता है। ये जो नदी है ना सर, राउंड होके आता सिधारी है। से कम से कम दिखाई। 1-2 नाला और दिखा दीजिए पीछे। हाँ सिधारी तक चलिए, फिर लौटाते हैं। राउंड और नरवान काली मंदिर वही है ना? काली मंदिर तक चलिए, वहाँ से लौटाते इसके अंदर क्या मोटर बोट चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अभी तो पानी है, ये जो बता रहे हैं ना सर, मोटर बोट चलेगा, फिर फैन उसका जो रहता फैन है में पकड़ेगा। उसको जकड़ लेगा। जकड़ने के बाद जाम हो जाएगा, चलेगा नहीं वो। हैं। अच्छा, एक और भी तो बोट आती होगी जो कि हवा धक्का मारती है, उससे भी आती उम्र वो सर, यहाँ सब लोग अपना मछली मारते हैं, नाव चलाते हैं। कभी कभी आवश्यकता लगने पे पीएससी वाले लाते हैं अपना। ले आते हैं ना। हाँ लाते पीएससी हैं। के पास है? हाँ छठ में आया था, छठ में उन लोग का वो है ना वैक्यूम वाला। हुआ था एक बार अच्छा, हमारे छठ उन लोग में, का जो मतलब हाँ, यहाँ एक आदमी थे, डूब नाव गया घूम था। रहे थे तो डूब वो गए। शहर के थे, बैलेंस नहीं बना पाए नाव पे, डिसबैलेंस होने के निकालने कारण के लिए अपनी नाव लेके हाँ 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 उन लोग का रहती है। वेट ज्यादा रहता है तो मेहनत ज्यादा लगता है उसमें। आज के 20-25 नाले पड़ेंगे। पहली बार है केवल। हाँ, चार वही अगर 2 नाव पे डिवाइड हो जाए तो लोड भी हल्का रहेगा। तो आपके पास चलेगा। 4-5 साल के अंतराल में हाँ। प्रयास बहुत हुए हैं, तब आपको इतना पानी और स्वच्छता कुछ दिख रही है। नहीं तो पहले तो इसकी बहुत दयनीय स्थिति थी। 4-5 साल पहले से लेके अब तक में जो बहुत प्रयास लोगों ने बहुत किया। प्रयास हुआ है, राष्ट्रीय आपका जो है राजकीय स्तर से भी हुआ है, वेरी नाइस। हाँ पब्लिक के स्तर से भी हुआ है। जो संगठन है वो लोग भी कुछ इसमें प्रयत्नरत रहे। मगर सर यही होना चाहिए, मतलब कहीं नदी किनारे पे आखिर पार्किंग दे दिया जाए तो बहुत ही लुक बढ़ जाएगा। कई अच्छी जैसे जगह है मंदिर जहाँ की पार्किंग हो सकती है। बगल में कोई जमीन हो तो उसको पार्किंग दे दिया जाए
क्यों हमारे घाट पर नहीं क्योंकि हम है? लोग शहर में रहते हैं सर, हैदराबाद घाट रहते के हैं, उस पार हम तो पार्किंग देखे की जगह थोड़ा ही है, थोड़ा ही नारियल जल रहता है। नहीं चला काल घर पे फंक्शन था, उसी की वजह से आए थे। अच्छा, इधर लोगों को शरीर और कहाँ जलाते हैं? तो इधर नहीं, राजघाट। हम लोग जा रहे थे। भोला घाट दिखाए ना सर, अभी इधर एक था। वहाँ पे होता है, फिर उधर बहाव जिधर है उधर जाने वाले थे अपने घाट पे ना। ये पर हम लोग की ये पुराना है राज। आप सुनिए करिए बाबा, आप उल्टे पहले 100 जलाने का आपका पचरुखवा रह लो, पचरुखवा में था। अभी ये राजघाट हो गया है। जी बाबा। 3-4 साल बाद से इसमें संगठन के भी लोग बहुत प्रयासरत रहे हैं, तब जो है आज तमसा जो है आज हम लोग के चलने की स्थिति में है। ये सर रोड में जब बात क्या करें, चलने की ठीक है, बोलो ना। चलने की स्थिति हाँ। क्या करें? कहने का मतलब जो इसमें हमको कुछ दिख रहा है, हाँ, अच्छा। चलने में जो स्वच्छता कुछ दिख रही है, ये 4 साल के प्रयास से है। इसमें बहुत प्रयत्न किया गया है। सिधारी से लोग घुसते थे, साफ करते हुए आते थे, ऐसे ये नहीं कि एक जगह घुसे। कौन कौन संगठन के लोग थे? अरे आपके बहुत संगठन है, जितने भी संगठन है छोटे बड़े, जितने का नाम याद हो रहा है। जैसे तमसा का अभियान एक था, उसमें वो लोग थे। बाकी जितनी भी समितियां थी सब लोग शिक्षा से घुसते चारों का थे। नाम याद आ रहा है आपको? नाम तो नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं। कहाँ से कि सैकड़ों लोग लगे होंगे। हाँ बहुत पूरा प्रशासन तक था, डीएम भी घुसे हुए थे, ऐसा बात नहीं है। कौन प्रशासन में कौन था उस समय? हाँ द्विवेदी जो समय डीएम थे, हाँ डॉक्टर सुजीत भी शिवाकांत थे। द्विवेदी। हाँ, डॉक्टर हाँ। सुजीत, जो सर हथिया पुल बना है ना, उनका पूरा सुजीत, हाँ डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव। उनका पूरा हाथ था हाँ। उसमें, वही आंदोलन स्टार्ट किए थे। शुरू तो वही किए। डॉक्टर सुजीत हाँ, हाँ। सुजीत सिंह, आंदोलन उसके वही start किए बाद थे। में अजीत सिंह आ गए। अजीत सिंह जी क्या है? अभी जो आपके कांग्रेस में है ना साहब, वो भी इसी में जुड़े हुए थे। मतलब छोटे बड़े लोग भी। डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी जी ने भी काफी और इसमें बहुत प्रयत्न किया, एकदम स्थान पर स्पोर्ट पर पहुंच जाते थे। स्वयं आए। हाँ हाँ, इसलिए वो इतना तत्पर रहते थे, उन लोग के चलते जो है सब छोटे बड़े घुसे हुए थे। आज जब डीएम साहब आएंगे तो वो लोग हाँ तो आएंगे। सब घुसे थे, तो उन्होंने सबकी रुचि जगा दी थी, हाँ। अधिकारियों की भी। सबका, अधिकारी से लेके जनता तक। हाँ। और डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव जी का वो भी वैसे ही थे ना, लेके चले तो उनके साथ में 10 लोग चलेंगे ही। तो 85 लोग जुड़ गए। खाली पार्क बने लग गए। सब इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि एक ही कहा। और यहाँ का व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग तो सिर्फ सहयोग कर सकता है। व्यापारी जो मालूम है वो, देखा है आपको? वही भारत रक्षा दल वाले जितना है, भारत रक्षा दल आपका कितनी हरिकेश जी, कोई कर नहीं पाया। आजमगढ़ में एक बड़ी संस्था वही है भारत रक्षा दल। भारत अच्छा दल। सर भारत रक्षा दल उधर 5 रुपए का खाना देते हैं, 5 रुपए में बताइए। हरिकेश जी जो थे, हम लोग खिलाते उसको कपन करके थूकते हैं। वो भी इसमें थे। हरिकेश जी हमारा नाम सबसे बड़ा संगठन है। हर साल बहुत बढ़िया। कौन सी चिड़िया है? ये कौआरी है, पानी वाला चिड़िया है। कहाँ पे? ये पनिया में चलेंगे, पनिया में डूबेंगे, पनिया में ऊपर आएंगे। इसको बोलते हैं एक पता और बोलते हैं पनडुब्बी बोलते हैं इसको। पनडुब्बी चिड़िया। हाँ, डुब्बी चिड़िया। जैसे अपना लड़ाकू विमान नहीं, लड़ाकू नहीं मतलब जल विमान नहीं होता है, पनडुब्बी उसका नाम दिया जाता है। वैसे ये सब मछली देखा ना, कूद के नीचे से निकाल के लेके उड़ जाता था। अब नहीं, वो उतना अपना काम तो करबे करते हैं, मगर अब जब से पुल बन गया जैसे वो शुरू में वो लोग जिस ढंग से घुसे, बाद में फिर तो इसका मतलब ये निरंतर काम हाँ, करते रहना निरंतर अगर उसमें एक्टिव होते तब ये सब चीजें नहीं दिखती। तो फिर लग जाएंगे, सब लोग लगेंगे, आप ही लोग लगेंगे, सब लोग। इसमें सबसे बड़ा जागरूक है कि हम जो इसमें फेंकते हैं हमको उसमें सोचना है, क्योंकि सारा मानव निर्मित कचरा ही है इसमें। नहीं हाँ, सर, ये सब पुल पर से जितना ये कचरा देख रहे हैं सर, वो पुल पर से लोग लेके आते हैं, बाइक से आएंगे, कवर डाल देंगे नदी में, वही तरफ पॉलिथीन पानी डाल देखिए देंगे। सर, पानी पूरा क्लीन है। देखिए पानी पूरा इधर तो क्लीन मिलेगा। क्लीन है। पानी इसलिए क्लीन है ना, क्योंकि शटल डाउन हो जाता है कचरा। नहीं इधर तो हम लोग पीते हैं, सवाल भी साफ करना। जो मौका देते हैं ना सर, जितने मछुआरे हैं सर यही पानी हम लोग पीते हैं। इधर क्लीन मिलेगा। नदी किनारे उनको वहाँ जो नाले मिलते हैं जिसके चलते उधर गंदा होता है, अच्छा, फिर कुछ दूर आगे जाके वो भी साफ खाना हो ले जाते जाएगा। हैं, मतलब नाश्ता ले जाते हैं दोपहर का। हम मछली मारते समय खा के यही पानी पीना यही पानी पीते हैं ये लोग।
अच्छा हम लोग भी पिए हैं सर। आज भी अभी तो आपको पी के दिखा रहा हूँ। अभी भी लोग पीते हैं, हाँ इसमें रिकॉर्ड प्रॉब्लम कर नहीं लीजिए, है। वो भी अभी रिकॉर्ड कर लीजिए कि नदी का पानी 5 अजूरी 1 मला पिया है। पीने लायक पानी है। हम लोग भी पिए हैं सर उसमें। मान लीजिए इधर नहीं है ना, हम उधर जाएंगे ना उस साइड, पीछे हम इधर जा रहे थे, उधर इससे अच्छा पानी है। जब वहाँ धारा मतलब निकलेंगे वहाँ मिलेगा। ज्यादा नाला इधर ही है, पीछे ही हाँ है। नाला इधर ही ज्यादा ज्यादा आ है। गई है क्योंकि शहर इधर से ये उधर बद्दू कैसा थोड़ा आ रहा है? कम एरिया आउट एरिया पड़ जाता है उधर सर। बद्दू कैसा आ रहा है? कुछ मरा हुआ फीक क्या? हाँ स्मेल आ रहा है। हो सकता है कोई मरा हो। कहाँ? यहाँ पे भी वो आदमी को जलाया जाता है सर। ये, तो नहीं वहाँ यहाँ तो गाड़ा जाता है। नहीं जलाया जाता है वो। हम गाड़ने वाले लोग भी हैं। कहाँ? पे भी है जलाते, उधर जला हुआ है सर। देखिए जो कुमार लोग होते हैं सर, कुमार, हम्म। यहाँ उनकी मट्टी आती है, पीछे है कब्रिस्तान उन लोग का है। कुमार लोग मतलब कि वो दफन कर जलाया बच्चा लोग का है। ये अच्छा छोटे ये बच्चे। राख दिख रहा है ना, यहाँ जला गया है लाश, मट्टी ये सामने सामने। ये स्मशान घाट किस नाम से जाना जाता है? इस घाट का नाम तो हम लोग को भी नहीं मालूम सर। घाट के नाम यहाँ पे शिव मंदिर है। शिव जी का मंदिर तो नदी के किनारे ही है। पचपड़ुआ घाट ये है। पचपड़ुआ घाट। पचपड़ुआ है। वो यही इस्माइल मारा हुआ है, इसमें मार रहा है। यही इस्माइल मारा। वो हवा इधर ही से मारा था ना। एक चीज है कि प्रभु जी मेरे को ऐसा वरदान दिया है ना कि मेरे को स्मेल नहीं आता, मांगता नहीं है कुछ। हाँ वो ठीक है। कुछ भी नहीं मांगता है। क्या नाम है? पच क्या नाम बोले? पचपड़ुआ घाट। पचपड़ुआ घाट। पंच फोड़ुआ। घाट हाँ घाट। तो यहाँ पर ये शिव जी जलाया का भी जाता है, चिता भी। हाँ जलता है। ये शिव जी के मंदिर है। और लोग हरिजन लोगों की मट्टी को ऊपर करती है। यहाँ पे भी जलाया है। हरिजन लोगों की जमीनें हैं। यहाँ पचपड़ुआ होगा, पचरुखा मंदिर भी होगा, लोग बनवाए हाँ हैं। उन्हीं लोगों के मंदिर। इसके सीधे शहर में कौन सा ये भी पड़ेगा। ये आपका सिधारी पड़ जाएगा अब यहाँ ये पर। सिधारी सर, इधर सिधारी है। हम लोग को घूम के उधर से आगे से नदी से जाना पड़ेगा और इधर ऊपर जाएंगे सीधे सिधारी पहुंच जाएंगे। नहीं, हम लोग सिधारी पुल तक चलेंगे। अच्छा कम से कम ये हो जाए कि सिधारी पुल से और उधर थोड़ा हम गौरी हटिया शंकर पुल मंदिर। तक हम लोग यात्रा किए। गौरी मंदिर, गौरी शंकर घाट। नहीं बैठा ना खेवा लड़का खेवा खेवेदा आराम से थोड़ा जब लौटते समय करिएगा, लौटते समय आप करिएगा। नहीं लौटते समय तो इजी से आराम से लेके चले जाएंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा संतुलन दो ना होता सर तो हम लोग सिधारी पहुंच असली बात जाते, हल्का चलता बराबर बैलेंस बढ़ जाता। असली बात इकुल के पानी की गति भी तेज है और साफ भी है। लड़का कुल भले नाव न चलावे, लेकिन वो लोग तो अपने जन्म से लेके ये जो है ना टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे देखिए पानी की गति कितनी तेज है, क्योंकि टर्न लेते वक्त हमें स्पीड का महसूस हो रहा है। जब चौड़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और पानी भी तुलनात्मक बाकी जगह से ज़्यादा साफ़ है। ये थोड़ा सा ये टर्निंग पॉइंट्स पे भी काम किया जा सकता है। पानी को और भी सिमरिया ज्यादा करता है। काफी चौड़ा, लगभग दोगुना चौड़ी हो गई। हाँ यहाँ नदी चौड़ी हो गई है। बड़ा बड़ा सर ये सब गहराई होनी चाहिए। लेकिन इसे खाया भी जाता है। इसे खाया जाता है? क्या बनता है? ये नहीं खाया जाता, इसके अंदर एक पदार्थ निकलता है सर। इसका जड़ होता होगा ना, हाँ वो फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए। नाम है रेवता। रेवसा। रेवसा नाम है। रेवसा। हम लोग बरसात- बचपन से खाते हैं, बरसात कभी में नदी निकलता आते हैं तो उखाड़ उखाड़ खाते हैं। इसके जड़ में होता है सर। पका के खाते हैं? ऐसे ही खाते हैं? वैसा ही भूज के भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। टेस्टी रहता है सर, उसमें निकालो जरा, नमक का निकालो। स्वाद आएगा। उसके लिए भूनना पड़ेगा सर। ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ वो अंदर है ना सर। जब बारिश होता है तो सेवा सब बह जाता है और पूरा उखड़ के निकल जाता है। वो सर ये देखिए देखिए, कहाँ गिरे? ये प्रजाति देखिए विलुप्त प्रजाति। ये बड़ा ये प्रजाति लुप्त हो गई है। हाँ, ये कोई विलुप्त प्रजाति बता रहे हैं चिड़िया। अच्छा, गिद्ध जो है यहाँ पर एक कम से कम 10-12 गिद्ध यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ तो स्लो कर दीजिएगा। इसको बढ़िया से रिकॉर्ड हाँ, और पास बच्चे आप बताइए। ए दीवान बताइए इनके विषय में, आप तेज आवाज में बोलिए। तो ये लुप्त प्रजाति है सर। आप बोलिए गिद्ध के विषय में बताइए। मेरे तरफ से नमस्कार सर।
ये बोल रहे हैं ये जो गीत यहाँ दिख रहा है वो गीत लुप्त हो गए थे, आपके ज़माने में नहीं थे, मगर ये देखने को करीब 15 तक इधर दिख रहे हैं। और आगे पास थोड़ा आगे कर लीजिए ना। 15 तक इधर दिख रहे हैं सर, वो एक ही जगह बैठे हुए हैं पेड़ पे। इसको बहुत लंबे समय के बाद देखा गया है। आप कितने साल के बाद देख रहे हैं इसे दृश्य? हम लगभग सर 7 ईयर्स के बाद देख रहे हैं। एक जगह इतने गीत है। हाँ, एक ने 15 होंगे सर, 15 गीत से ज्यादा हैं। आप थोड़ा खींचिए, आप दिख रहे हैं ये बड़े बड़े गीत हैं भाई। बहुत बड़े हैं सर। चलिए, अब बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। मेरे में तो एकदम क्लीन आएगा हम आप समझ रहे हैं ना।
हो गया चलो। सब बोला बेकार हो गया। नहीं रिकॉर्ड हुआ। इसके सीधे में है हाँ सेम ही पॉइंट पे है। बस आगे घूमते वहीं से हैं। थर्माकोल आता है सर। अच्छा, हाँ वहाँ पर आप लोग फेंक देते हैं वहाँ पे। ये जो घास देख रहे हैं हरा हरा जो होता है, ये गैया को खिलाएं तो बहुत बढ़िया, उसको बड़ा अच्छा लगता है। नहीं हाँ नहीं खाते। नहीं, ये घास दूसरा है बाबा, घास नहीं खाएगा। ये दूसरी चीज है। ये जो नहीं हरी हरी जो छोटी छोटी पत्ती निकली है, जो आप लोग दिखा रहे थे ये बकरी सेवार बोलते हैं सर इसको। सेवार तो बड़ी वाली है ना। ये जो हाँ, सबको खा जाएगा। अच्छा मछलियाँ खाती हैं। मछलियाँ खाती, बड़ी वाली भी खाती है सर, मगर सुअर भी खाती है बहुत से। तो छोटी वाली को कौन खाती है? हरी हरी जो है। बता रहे हैं ग्रास कार्प मछली है, उसको छोड़िए सब खा जाएगी। वो नहीं रहेगी। पांडे जी, हम लोग वहाँ तालाब में ग्रास कार्प छोड़े तो कैसा रहेगा? तो सेवार वार सब खा जाएगी। ये सर आखिर ये फैलाना और थोड़ा सा ये जो ऊपर चिन्ह चिन्ह दिख रहा है ना, हाँ छोटा मतलब अपना हैदराबाद वाला भाषा आ जा रहा है। ये जो है ना, हाँ इसको अगर थोड़ा एक झिल्ली खाली ले जाके कहीं तालाब है उसमें अगर एक झिल्ली करके बटोर के डाल देना, तो एक झिल्ली से ये पता ना कितना हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो इसको खाने वाला कौन है? ये सर मछली खाता है, फिर ऑटोमेटिक जब देर समय हो जाता है ऑटोमेटिक पानी में गल के पानी में जी जाल। अच्छा, ये जो लटकाया गया है, ये धूल धक्कड़ कैसे कैसे लोग लटकाए हैं कि हवा से आए? ये सर बाढ़ से जो बाढ़ आया जो था नदी ना, सर अच्छा। बरसात में बढ़ जाती है नदी, वहाँ से पानी था। अच्छा, ये डूब गया था तो कपड़े लत्ते उसमें फंस गए। आया उसमें फंस गया। ओह, अच्छा, यह पेड़ पौधे, ये जो वनस्पतियां हैं बहुत दिख रही हैं कई तरह की, इसका भी कोई अध्ययन करें तो बहुत सी ऐसे जड़ी बूटियां भी मिल सकती हैं यहाँ पे।
करते हैं। अच्छा। हाँ, बराबर का तो मेंटेन रहता है। हाँ। खाली साल में एक ही बार लोग पूजा करते हैं। के देखेंगे तो ये वही दृश्य होगा जो केरल में नाव का रेस होता है, वो दृश्य होगा। एक नाव की दौड़ भी कलेक्टर साहब की दौड़ कोतवाल साहब करेला ही रहना है। कराए थे सिधारी के पुल से और थोड़े नरौली पुल से अच्छा अच्छा। दौड़ा नाव की। हाँ, चाहे कोई जीता चाहे कोई हारा, सबको पुरस्कार। सबको पुरस्कार। जो हारे कभी 500 रुपया और जो जीता उसको 5051 रुपया। बहुत सुंदर। और सब लोगों की जीता चाहे हारा है, चाहे पीछे रहे चाहे आगे रहे, सबको 55। क्या नाम रहा कोतवाल साहब का? कोतवाल साहब को हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हमारा लड़का भी गया। उनका नाम पता के बताइए, कहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश में ठीक खोज के है, उनको पता बुलाएं। लगा लेंगे तुरंत। वो कोतवाल जी का नाम बताए उनको, बहुत बढ़िया काम किया। अभी नरौली पुल से सिधारी जीता नाव हुई है और नाव के दौड़ा हुए कराए। कभी देखिए मेरे बच्चों को लेना गया थे, वो सब ना पुल के स्कूल जाएंगे इस पर से। पानी इतना है अभी नहीं कूदेंगे ना, अभी नदी बढ़ चोट जाता लग है। जाएगा।